दोस्तों हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार मैं फिर से आ चुका हूं एक और डरावनी कहानी के लेकर। तो फटाफट जो अपने हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि डरावनी कहानी शुरू हो रही है। यहाँ से राहुल सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कहानी में सबसे ज़्यादा ट्विस्ट तो अब आता है। और डाकनी ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट किया और डाकनी कहती है कि तुम्हें अपने पूरे कपड़े उतार कर इस साधना को करना होगा, और साथ ही ये कन्या तुम्हें साधना के दौरान परेशान करेगी और तुम्हारे साथ संभोग करने की इच्छा को जगाएगी। और अगर तुम अपनी साधना से भटक गए या फिर तुम्हारे मन में भी संभोग करने की इच्छा थोड़ी सी भी आई, तो उसी वक्त ये कन्या तुम्हें जान से मार डालेगी। और फिर इतना सुनकर राहुल और भी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, माता ये कैसे संभव है। लेकिन दोस्तों वो डाकनी बिना कुछ बोले वहाँ से गायब हो जाती है। अब राहुल के पास ये साधना करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वो लड़की देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और अगर इतनी सुंदर लड़की किसी को संभोग करने के लिए उपसाएगी, तो इंसान चाहे जितना दृढ़ निश्चय भी क्यों ना हो, वो बहक ही जाएगा। इसके बाद राहुल ने अपने सारे कपड़े उतारे और वो साधना करने के लिए बैठ गया। अब जैसे ही वो साधना करने के लिए बैठा और उसने अपनी आंखें बंद की कि तभी वो लड़की उसके शरीर को इधर से उधर छूने लगी और उसके मन में संभोग करने की इच्छा को जगाने लगी। लेकिन राहुल को अपनी जान की भी परवाह नहीं थी कि अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी भटका तो वो लड़की उसकी जान ले लेगी। इतना सोचकर उसके मन में डर सा संस्कार पैदा हो गया। इसलिए उसने केवल अपने साधना में ही ध्यान लगाए रखा। और फिर इसी तरह 3 दिन बीत गए और उसी रात फिर वो डाकनी प्रकट हुई और उसने राहुल को कहा, पुत्र तुमने सफलतापूर्वक को सिद्धि को प्राप्त कर लिया है और आज से इस संसार में जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं वो सभी तुम्हारे अधीन रहेंगे। लेकिन याद रखना, इस संसार में कुछ ऐसे प्रेत और पिशाच हैं जिनको तुम्हें खुद अपने से सिद्ध करना होगा। और साथ ही अब से ये कन्या तुम्हारे साथ ही रहेगी। और ये कोई साधारण कन्या नहीं है राहुल, जो तुमने सिद्धि प्राप्त की है, ये वही शक्ति है। और फिर इसके बाद उस डाकनी ने यह कहा कि ये कन्या हर तुम्हें मुसीबत से बचाएगी और साधना करने में ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात याद रखना कि इस कन्या को, जो कि एक शक्ति का ही रूप है, तुम इसको गलती से भी किसी और को मत दे देना, नहीं तो जो तुमने सिद्धि प्राप्त की है वो सारी सिद्धियां तुमसे छीन जाएगी और तुम फिर से एक साधारण से इंसान बन जाओगे। ये सारी बातें राहुल बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। और फिर जब डाकनी जाने वाली थी तो उसने जाते जाते कहा कि राहुल तुम मुझे अपने जीवन में केवल एक ही बुला सकते हो और उस समय मैं तुम्हारी केवल एक बार ही मदद कर सकती हूँ राहुल। इसके बाद तुम पूरे जीवन मुझे कभी भी नहीं बुला सकते। और फिर इतना कहकर वो डाकनी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर उस कन्या ने राहुल से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, लेकिन उसके लिए तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और जब तुम मेरे साथ संभोग करोगे तभी मैं तुम्हारे हर कार्य में मदद करूँगी और तुम्हारी साधना पूरी करने में मदद करूँगी। और फिर इसके बाद राहुल ने उस कन्या से शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपना जीवन बिताने लगा। उस कन्या ने उसको जीवन की सारी खुशियाँ दी। और जब उस कन्या का संभोग करने का मन करता तब वो राहुल के साथ संभोग करती। जब वो उस कन्या को घर लेकर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता से ये बोला कि वो इस लड़की से प्यार करता था और उसने इस लड़की से प्रेम विवाह कर लिया है।
ये सुनकर उसके घर वालों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो लड़की इतनी सुंदर थी कि उसके घर वालों ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और फिर इसके बाद अब उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहती और धीरे धीरे करके उसके अपने टूटे फूटे घर को एक महल की तरह बनवा लिया। और कुछ ही महीनों में उसने अपनी बहन की शादी ही बहुत अच्छे घर में करवा दी। इसी तरह वक्त गुज़रता रहा और वो गांव में अब सभी लोगों की मदद करता था, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसों की कमी ना थी और ना ही दिव्य शक्तियों की, अपने सिद्धि के कारण वो अपने गांव में धीरे धीरे मशहूर होने लगा। लेकिन उसके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं था और वो अपने दरवाज़े आए हुए लोगों की हमेशा मदद करता था। इसी तरह करते करते कई साल बीत गए और फिर कुछ सालों के बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। यह राहुल के लिए एक सदमे से कम नहीं था, लेकिन उस सेविका शक्ति ने उसे साहस दिया और कहा कि तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करना है राहुल, इसलिए तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने माता पिता के गुजर जाने का बहुत दुख है, लेकिन राहुल यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। और फिर राहुल ने भी यही सोचा कि ये बात तो सही है, लेकिन वो अपने मन को समझा नहीं पा रहा था। फिर सेविका शक्ति ने उसे काफ़ी समझाया और कहा कि अब हमें इस महल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए और अब हमें शमशान भूमि में रहना चाहिए। ये बात सुनकर राहुल भी उसकी बात को मान गया और वो शमशान में एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। अब उसके पास बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच की टोली थी जो कि उसकी सारी बातों को मानते थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद राहुल को अब एक शक्तिशाली पिशाच को सिद्ध करना था, तो उसने अपनी ये इच्छा उस सेविका शक्ति को बता दिया। इसके बाद उस सेविका शक्ति ने उसे उस पिशाच को सिद्ध करने की सारी विधि और मंत्र बताया और राहुल ने केवल एक दिन में ही उस पिशाच को सिद्ध कर लिया। जब वो पिशाच उसके सामने प्रकट हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसने राहुल से बात यही सवाल पूछा कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और तुम कौन हो जिसने मुझे एक दिन में ही सिद्ध कर लिया, क्योंकि मुझे सिद्ध करने में 40 दिन तक लगते हैं, लेकिन तुमने मुझे एक दिन में कैसे सिद्ध कर लिया, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और इतना कहकर वो पिशाच गुस्से में राहुल की तरफ उसे मारने की तरफ बढ़ने लगा। तभी उस सेविका शक्ति उस पिशाच के सामने आ जाती है। पिशाच ये देखकर वहीं रुक जाता है और कहता है, तुम कौन हो? तो वो सेविका शक्ति बोलती है, मैं इनकी पत्नी हूँ। तो वो पिशाच बोलता है, तुम मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन वो सेविका शक्ति उस पिशाच के सामने से नहीं हटती। फिर हार मानकर वो पिशाच बोलता है, ठीक है, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुमने मुझे पूरी तरह से सिद्ध कर लिया है। अब तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा। इतना कहकर वो पिशाच वहाँ से गायब हो जाता है। और अब राहुल भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसे ये शक्तिशाली पिशाच सिद्ध हो गया है। फिर एक दिन उसके दरवाज़े पर एक बहुत बड़ा सेठ आया और उसने राहुल से अपनी सारी समस्या बताई। उस सेठ ने यह बताया कि वो एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उसके दादा परदादा के पास बहुत सारा सोना था। उन्होंने वो सारा ख़जाना हमारे महल में एक कुएं है, उसी कुएं में उन्होंने अपना सारा ख़जाना छिपा रखा है। उनके मरने के बाद मैंने काफ़ी कोशिशें की कि वो ख़जाना मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन जो भी मज़दूर उस कुएं के अंदर जाता है वो वापस नहीं ज़िंदा लौट कर आता है। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरा वो सारा ख़जाना किसी तरह से निकलवा दीजिए और इसके बदले में मैं आपको उसमें से एक ख़जाने का 1/4 हिस्सा दूंगा।
ये सुनकर राहुल के मन में लालच जाग जाती है और वो सेठ को दिलासा देकर कहता है कि आप अभी घर जाओ, कल सुबह मेरे घर फिर से आना। इतना सुनकर सेठ खुशी खुशी चला जाता है, क्योंकि उसके मन में अब एक उम्मीद थी कि उसका सारा खजाना अब उसे वापस मिल जाएगा। फिर राहुल अपने कुटिया में बैठकर कुछ देर सोचता है और फिर उसी पिशाच को बुलाता है जो उसने उसे उस रात सिद्ध किया था। थोड़ी देर में ही पिशाच उसके सामने प्रकट हो जाता है और कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। फिर राहुल इस पिशाच को सारी बता देता है और कहता है कि वो सारा खजाना तुम यहाँ लेकर आओ। और फिर वो पिशाच उस कुएं की ओर चला जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो पिशाच आकर कहता है, जिस कुएं में वो सारा खजाना छुपा हुआ है मैं उसे अकेले लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि उस कुएं में बहुत सारी शक्तिशाली ताकतें हैं जिनको मैं अकेले नहीं ला सकता। और यह सुनकर राहुल ने जितने भी भूत पिशाच प्रेतों को सिद्ध किया था वो सभी उस पिशाच को दे देता है और कहता है कि तुम अपनी सेना बनाओ और उन सभी शक्तियों को हराकर वो सारा खजाना मेरे पास लेकर आओ। और फिर पिशाच अपनी सेना बनाकर फिर से उसी कुएं में जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर निराश होकर राहुल से कहता है कि मैं अभी भी उन शक्तियों को हरा नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर राहुल कहता है कि मैंने जितने भी भूत पिशाच प्रेतों को सिद्ध किया था वो सभी मैंने तुमको दे दिया, अब मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। इतना सुनकर वो पिशाच बोलता है कि जो तुम्हारे पास सेविका शक्ति है वो मुझे दे दो, ताकि मैं उन शक्तियों को हरा सकूं और वो सारा खजाना तुम्हें लाकर दे सकूं। और फिर राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी उस सेविका शक्ति को उसके हाथों सौंप दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जब उसे याद आया कि उस डाकिनी ने उसे क्या समझाया था कि गलती से भी उसे अपनी सेविका शक्ति किसी को भी देना नहीं है, अब राहुल ने उस पिशाच को दोबारा बुलाया और कहा कि मेरी सेविका शक्ति कहाँ है। तो उस पिशाच ने हंसते हुए कहा, अब तुझे तेरी सेविका शक्ति वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि हम दोनों बहुत ही खुश हैं और वैसे भी अब मैं तेरी कोई भी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ और तेरी सेविका शक्ति भी अब मेरे पास है और मैंने तेरे सेठ को भी मार डाला और अब तेरी बारी है। और फिर इतना सुनकर राहुल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब इस पिशाच से कैसे बचा जाए। तभी उसे याद आता है कि उसे उस पिशाच से कोई बचा सकता है तो वो केवल डाकिनी है। वो मन ही मन में डाकिनी को याद करने लगता है, लेकिन डाकिनी आते ही राहुल से कहती है, मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए मना किया था, आखिर तुमने वही किया ना, और अब चाह कर भी तुम्हें यह सेविका शक्ति कभी भी नहीं मिल पाएगी। और राहुल डाकिनी के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। फिर डाकिनी उस पिशाच से राहुल को बचा लेती है और कहती है कि अब ना मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी और ना ही वो सेविका शक्ति मिलेगी। और फिर इतना कहकर वो डाकिनी वहाँ से गायब हो जाती है और राहुल के पास अब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहता। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए अब उखड़ा उखड़ा सा राहुल रहता है। लेकिन जब भी राहुल उस घटना को याद करता है तो मन ही मन बहुत पछताता है कि आखिर क्यों उसने बिना कुछ से सोचे समझे अपनी सेविका शक्ति को उस पिशाच के हाथों क्यों सौंप दिया। तो दोस्तों, डाकिनी साधना की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
and take care.